सद्गुरु प्रसाद आकाश अमृतवाणी। कौन सा साल चल रहा है? 2024। 2024 भी जा रहा, 9वां महीना लग गया। वक्त हाथों से निकलता ही जा रहा। बहुत टाइम से गुरु मिल गए, समय से मिल गए। गुरु कहते हैं एक बात अपने हृदय में हमारी यहां से लिख के जा, क्योंकि साल के साल कैसे निकल रहे हैं। आज लिख लेना हृदय में। 2 बातें बोल रहे हैं। पहली कह रहे हैं मजा माना सजा। क्यों? सदा याद रहे कि सुख के पीछे दुख आता है। सुखों की कामना ना करें। आए ठीक है, आएगा निकल जाएगा। कामना ना करें। अगर हम सुख मांग रहे हैं तो माना दुख भी साथ में आ ही रहा है। दुख मांग रहे हैं हम। इसलिए पहली बात गुरु की याद रहे, मजा माना सजा। और एक बात बोल रहे हैं भगवान, जो हृदय में लिख कर जाना। भगवान कह रहे हैं कॉपी में कैसेट में तो भूल जाएगा। क्या? गुरु तो सालों से जगा रहे हैं उस बात की। चेंज अचानक आती है। चेंज अचानक आती है, इसलिए भगवान कह रहे हैं ऊपर उठो। किससे ऊपर उठो? इस देह को इतना पकड़ के बैठे। इसी के लिए तो हमें सुख चाहिए, मजा चाहिए। उठना है। क्यों? कि अचानक जब कोई बात आ जाती है, बेटा अचानक चला जाता है, पति अचानक चला जाता है, पत्नी अचानक चली जाती, तो गुरु कह रहे हैं आज लिख के जाना। क्या? ये साल भी जा रहा है, मैंने कितनी तैयारी करी। ज्ञान माना तैयारी। तैयारी है आगे के सफर की, और जितना ये जीवन है इसको जीने की, ठीक से जीने की। मन तो अंधा है, बहरा है, देखता नहीं है मन। सच को आपने चारों तरफ देखता है, लेकिन अंदर में धारण नहीं करता। इसलिए गुरु को कहना पड़ता है कि चेंज तो अचानक आती है। तू मेरे पास आया है, तैयारी कर ले। देख, तैयारी करेगा ना तो अंत में तुम्हारा श्वास फिर कहाँ जाएगा? जे गुरु के दिखाए रास्ते पे चलेंगे। गुरु जो कह रहा है अंदर लिख लो मेरी ये बात, तो यही बात में, इसी मत में हमारी गत होगी। आखिरी श्वास जाएगा। क्या? इस देह को सत्ता नहीं देनी है, निमित्त मात्र तो चलाना है। कैसे? इस मंदिर को स्वच्छ रखना है। ये शरीर मंदिर है। जैसे घर में मंदिर बनाते हैं, उसको साफ सुथरा रखते हैं, शरीर को भी स्वच्छ रखना है। गीता में आया ना, बाहर भीतर की शुद्धि। बाहर से तो रख लेते हैं, भीतर की शुद्धि भी चाहिए, जो गुरु के ज्ञान से हमें मिलती है। तंदुरुस्त भी रखें शरीर को, बाहर से तंदुरुस्त रखें और भीतर से मन को तंदुरुस्त रखें, तभी ज्ञान काम करे। आखिरी श्वास की कीमत करनी है कि वो जब आएगा श्वास, तो मेरा चिंतन कौन सा होगा? तब मेरा चिंतन वही होगा जो आज है, और खाली आज नहीं, रोज है। मैं किसका चिंतन लेके बैठा हूं? गुरु हाथ में अमृत कलश लिए हुए, वो हमें पिलाते ही जा रहे हैं, पर हम जो वो कह रहे हैं उसको हृदय में लिखें। और हृदय में लिखने से मतलब है वो हमारे आचरण में आए। अब फुल स्टॉप लगा दें हर चीज को। बहुत हुआ, इसी जन्म में बहुत नहीं हुआ। कोई कहेगा हमारी तो जिंदगी की अभी शुरुआत है, तो कितने ही जन्मों में यही सब तो किया है।
याद रहे भले करो कुछ भी, सारा जगत एक नाटक ही तो है। इसमें ना अटक। नाटक क्या है? नाटक में अटकना थोड़ी होता है, सभी जानते हैं। लेकिन देखो ये नाटक क्या कह रहा है कि मुझ में ना अटक। जब गुरु रोज कह रहे हैं ये जगत एक नाटक है, इसके पीछे राज क्या छुपा है? शब्द में से ही खोज लो। ना अटक, ना अटक कहा ना गुरु ने। अटकने से क्या होगा? कुछ झंझट खड़ा हो जाता है। जितने भी झंझट हैं जीवन के, किस वजह से? अटकने की वजह से ही हैं। पता नहीं चला जब तक गुरु नहीं मिला। हम तो सोचते थे हम अटकेंगे, उलझेंगे किसी बात में, शामिल होंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कुछ अच्छा नहीं होता। भले बाहर से दिखाई दे मैंने ऐसा किया तो कुछ परिणाम अच्छा निकला, लेकिन हमारे स्वयं के लिए क्या हुआ? माया सत हुई। खेल, जगत के खेल में हम उलझे तो हमने माया का ही तो पक्का किया, उसी को तो सत्ता दी और भूल गए कि सत्य क्या है। सत्य में स्वयं हूं, इस देह से ऊपर, इस देह का आधार। अच्छे विचार रखेंगे, हर समय यही प्रयास करेंगे मेरे अंदर हमेशा कौन सी थिंकिंग रहे? पॉजिटिव थिंकिंग। और पॉजिटिव थिंकिंग कौन सी होती है? गुरु कह रहे हैं तुम हद में रहते हो। एक तो शरीर की हद तो है ही, दायरा खींच रखा है मैं। फिर एक और हद है मेरा, चार्जन का। भगवान कह रहे हैं कि अच्छे विचार तो तब होंगे जब कोई बेहद में चले। हद हद चला हर कोई, बेहद चला ना कोई। बेहद कब चल पाते? ज्ञान का सारांश बहुत छोटा है, राग और द्वेष से ऊपर जब होते हैं। क्योंकि देखो बेहद की दुनिया में तभी आएंगे ना जहाँ 4 जन में राग रखा है, वहां से राग से ऊपर उठे। और किसी एक दो के साथ द्वेष हो जाता है, उस द्वेष से ऊपर उठे। तभी तो जिससे द्वेष है उससे प्रेम करें। बाहर से नहीं, भीतर से अपने को चेंज करें। अरे किस लिए नफरत? क्या मैं नफरत लेके जाऊंगा? अंत बेले की श्वास क्या मेरी नफरत की होगी? तो परिणाम क्या होगा फिर? ऐसे ही राग, अगर मैं आसक्ति पूर्वक जीवन जीता हूं तो क्या लेके जाऊंगा? इस आसक्ति को लेके जाऊंगा तो फिर कहाँ गिरूंगा? वही जन्म मरण, वही संसार, वही यही सुख दुख के झूठ। तो ये चीजें अंदर में ऐसे हमारे घूमती रहे सारा दिन कि आखिर गुरु बार बार जो कहते हैं प्रेम की दुनिया में आओ। तो देखो किसी संत, बहुत बड़े ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष के मुख से जो सुना था वचन कि आखिर में जो कांटा बचता है ज्ञान के मार्ग में वो राग और द्वेष ही होता है। बस आखिर में यही साधना है, राग से भी उठो और द्वेष से भी उठो। तभी गुरु तो कहते हैं ना सीधे साधे शब्दों में, हद हद हर कोई चला, बेहद चला ना कोई। माना क्या वो कह रहे हैं प्रेम की दुनिया में आ जाओ। जहां राग है वहां भी प्रेम को पैदा करो, प्रेम का पौधा लगाओ। प्रेम माना क्या? मैं क्या देख रहा हूं साहब? हम तो संबंध जोड़ के बैठे। ये साधना है। साधना बहुत बड़ी नहीं है। भगवान ने ये दुनिया ऐसे ही नहीं बनाई, ये घर हमको वैसे ही नहीं दे दिया। इसके पीछे बहुत बड़ा राज था। क्या राज है? वो गुरु ने खोला है कि ये जो तेरे को 4 मिले हैं, तूने जो इनके साथ संबंध जोड़े हैं, ये तो तेरा ज्ञान है। मेरा 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 करता है तू, किसी के साथ पत्नी लगाता है, किसी के साथ पति, किसी के साथ बेटा लगा देता है। पागल है क्या? मटके हैं मिट्टी के सारे, परमानेंट तो कुछ है ही नहीं। तो किस लिए संबंध जोड़ रहे? एक मटका दूसरे मटके से कोई संबंध नहीं जोड़ता है। हमें क्या करना है? संबंध विच्छेद करने की, गलत नहीं ले लेना। संबंध विच्छेद करने का जैसे ये शब्द बोल रहे हैं, इसका आशय समझना, अंदर से समझना है वहां कौन है, वो मुझे क्यों मिला है। आज वो छोटा है,
मैं उसको नसीहतें देता हूँ, वो कहीं गलती करता है, मैं सोचता हूँ मैं ठीक सोच रहा हूँ, इसको मैं कुछ समझ दे दूं, हम उसको समझाने बैठ जाते हैं, तो क्या होता है, हम अटक जाते हैं। बस यहीं से उठना है कि वो भी पूर्ण परमात्मा है, एक दृष्टि डालें इस बात की। ये एक अभ्यास है, गीता में आया ना अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से इंसान सब कुछ पा सकता है। ये जो रास्ता है मंजिल पे पहुंचना है, दो खड़ग है, अभ्यास और वैराग्य। तो हम अभ्यास करने कोई जिम में थोड़ी ना जाएंगे, घर से बाहर निकल के थोड़ा ना हमें अभ्यास करना है। तो भगवान ने जो ये संसार घर संसार दिया, अभ्यास तो इसमें ही करना था, और हमने कौन सा अभ्यास कर दिया, उल्टा। इस उल्टे को सुलटा कराने आए हैं गुरु। हमने अभ्यास किया मैं मेरे का, और गुरु कहते हैं ना मैं ना तुम, ना हम ना तुम दफ्तरी गुण। इतना हम जो पचारा फैला लेते हैं मैं और तुमसे, उसको समेटने आए। कहते हैं अब इस दफ्तर को वाइंड अप करो, समेट दो, अब समय नहीं है। बार बार गुरु कह रहे समय बहुत कम रही है, बहुत कम। मन डरता नहीं है, इसको डराओ कि तू किस चीज में लगा है, तुझे पता है तेरे पास कितना समय है, कहाँ जा रहा है, क्या सोच रहा है, किसको किस नजर से देख रहा है। मेरी नजर से देख रहा है, ये मेरा है, तू अभी नहीं है या वो अभी नहीं है, तो कहाँ जाएगा ये मेरापन। इसलिए गुरु कहते हैं प्रेम की दुनिया में आ जाओ। हमेशा तो कहा गुरु ने, ये जो प्रेम की दुनिया में आने के लिए कहते हैं ना भगवान, इसके पीछे भगवान की एक बात याद आती है जो आपने कई बार सुनी होगी, आया अकेला जाएगा अकेला। तो क्यों ना अभ्यास करें बीच में भी अकेला। अकेला मना क्या, दूसरा क्यों देखें। समझ रहे हैं ना कि दूसरा देखना मना, मेरा अपना उद्धार करने के लिए आए थे, भूल गए। हम भूल गए, और हम आज नहीं भूले कि हम अपना उद्धार करने के लिए आते हैं इस मनुष्य शरीर। कितनी मुश्किल से मिलता है, क्योंकि उसकी कृपा से मिलता है ना। पता नहीं किस समय उसकी दृष्टि किस जीव पर पड़ जाती है कि वो उसको मनुष्य शरीर में भेज देता है। हमें ये बात मालूम नहीं, हम तो टेक फॉर ग्रांटेड करके बैठे। मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य ही मिलेगा, पर मिला कैसे ये तो देख लें। उसकी कृपा के बिना कुछ नहीं मिलता। तो शुक्र शुक्र भजन चलाना, शुक्र शुक्र, हे प्रभु तू जहां रखे, शुक्र शुक्र, वाह वाह, ये करना गुरु सिखाते हैं। तभी तो हम उठ पाते हैं दूसरे से। दूसरा कुछ भी करे, हमारी मनस्थिति क्या हो, शुक्र है मुझे गुरु ने जगा दिया। मेरी आंखें अब वो नहीं देखती हैं जो पहले देखती, अब तो मुझे नूर ही नूर दिखाई देता, मुझे अपना गुरु ही दिखाई देता। और क्यों ना दे, गुरु मिला तो सब मिला, अब मुझे सब में वो ही दिखाई दे, है ना। कितनी मीठी बात, सब में मुझे मेरा गुरु दिखाई दे। कहां से शुरुआत होगी, अपने भीतर से। पहले मैं अपने हृदय में देखूं मेरे गुरु विराजमान। प्रेम, जब गुरु कहते हैं प्रेम की दुनिया में आ जाओ, तो पहला प्यार गुरु से होता है। ये गुरु तेरे सिवाय मेरा कोई नहीं, ये प्रेम है, अनन्य भक्ति है, ये शरणागति है, आश्रय है। ले तो सही हम उसका आधार पकड़े। जैसे ही वो दृष्टि तैयार होती है, इतना भीग जाता है इंसान, फिर उसे दूसरा दिखाई देता ही नहीं। यहाँ तो वाणी चलती है तो कहते ना अभ्यास करो, दूसरा नहीं देखो, उसमें भगवान देखो, गुरु देखो। लेकिन एक बार अंदर डुबकी लगी, जो मेरे अंदर बैठा है, एक बार जब मैं उसका रूप हो गया, माना वो ही रह गया, मैं नहीं बचा, तो फिर सामने दिखाई कौन देगा, ऑटोमेटिकली बिना किसी प्रयास और अभ्यास ही मुझे वो ही दिखाई। आसान कर दिया गुरु ने रास्ता, हम बस पकड़ने वाले तो बने।
मनुष्य दूसरा देखता है तो क्या है, नरक है ना, नरक में पड़े हैं हम। और ये मनुष्य देही किसके लिए मिली थी? मुक्ति के लिए। कहते हैं ना भगवान ने हमेशा कहा बी क्लीन, अपने हृदय का आईना साफ कर घर का शीशा साफ करते हैं, चेहरा ठीक से दिखाई, हृदय का आईना साफ कर लो ताकि जो तुम स्वयं हो उसकी झांकी मिल सके। कहाँ मिलेगी उस परमात्मा की झांकी? अंदर ही तो मिलेगी। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि मेरा शीशा मैला है। अब साफ करने से क्या मतलब है? मन शांत हो। हिलते जल में चेहरा नहीं दिखता, हमारा अंतःकरण हिल रहा, शांत नहीं, अशांत है। खुद ही खोज करें, कोई हमारी मदद करने थोड़ी आएगा कि मैं अशांत हूं तो मैं शांत हो जाऊं। कौन कर सकता है इसमें हमारी मदद? तो पहली खोज ये करनी है कि मैं अगर अशांत हूं तो कारण क्या है? क्या कारण? अरे एक शुक्र शुक्र की माला रोज कर लें, 108 बार शुक्र बोल दें, मन शांत हो जाएगा। कारण भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही अंदर से आएगा। भगवान ये भी तूने किया, ये भी दिया, ये हो रहा है, शुक्र है। कुछ बुरा भी हो रहा है तो बोलो शुक्र है, तो क्या हो जाएगा? मन शांत हो जाएगा। युक्तियां सरल हैं। हमें लगता है मैं तो बड़ा टेंशन में, मेरे ऊपर तो बड़ा प्रेशर है। खोल के तो देखो, अशांति का कारण तो देखो, खुद ही शर्म आ जाएगी। अरे इन बातों के लिए मैं अशांत हूं, टके टके की बातों के। गुरु का ये वचन तो इतना ऊंचा है, तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी तुमको हिला रहा है उसकी कीमत टके की भी नहीं। और हम तो कहते हैं कौवे के बीट के समान है वो चीज, जो चीज हमें अशांत कर दे। जैसे ही इस चीज का एहसास होगा, कोई चीज छोड़नी नहीं पड़ेगी, किसी चीज से अनासक्त होना नहीं पड़ेगा, स्वयं से स्वयं हमारा शीशा साफ हो जाएगा, माना अंदर में शांति फील हो। पर ये हमारा अंदरूनी एहसास है और जो हमें खुद करना है। गुरु तो देते जाएंगे, किस लिए दे रहे हैं? ये हमारे को हेल्प करते हैं, आधार बनती है गुरु के वचन। लेकिन उसके बाद तो हम ही हैं अपने साथ। कहा ना आया अकेला जाएगा अकेला, तो बीच में अभ्यास कौन करेगा? तू खुद अकेले करेगा। वहां अभ्यास के समय गुरु कब तक वैसाखी से चलेंगे? कब तक गुरु को पकड़े? गुरु तो आखिर तक देगा साथ, वो नहीं छोड़ेगा। तू कह भी देगा ना बहुत हो गया प्राणी, अब मुझे नहीं सुननी, गुरु फिर भी अपनी मुरली बजाता ही रहेगा। भगवान कृष्ण की मुरली कभी बंद नहीं, आज भी बज रही है, ध्यान से सुन। गीता में जब अर्जुन ने कहा भगवान मुझे ज्ञान हो गया, उसके बाद भी भगवान ने 2 बार कहा अर्जुन मैं तुझे और सुनाऊंगा, तू और सुन। एक बार शिष्य को जब लगने लगता है बहुत मिल गया, तो गुरु तो उसके बाद देता ही जाता है, क्योंकि उसको पता है मेरे बच्चे को भी जरूरत है। और फिर वो ऐसे ऐसे राज खोलता है, हमें तो मालूम नहीं, इसलिए गुरु देता जाएगा। तू देंदा नहीं थकता, युगो युग देंदा है दांत। क्यों? क्योंकि उसको पता है ज्ञान की तो मरने दम तक जरूरत है, हर जन्म में जरूरत है। लेकिन उसके बाद अभ्यास ये अपने आप से करता है, ताकि हमारा शीशा साफ हो और वो परमेश्वर जो मेरे भीतर ही विराजमान है उनकी मुझे झलक। वो कब होगा? जैसे बोला जब मन शांत हो। ये सब क्यों बोल रहे हैं भगवान? इसलिए हम कहाँ ढूंढ रहे हैं भगवान को? बाहर ढूंढ रहे हैं, किसी साधना में ढूंढ रहे हैं कि साधना करूंगा तो मुझे भगवान के दर्शन हो जाएंगे। अभी तक की साधना। लेकिन गुरु क्या कह रहे हैं? सुई अंदर गिरी है, सुई अंदर गिरी है और तुम कहाँ ढूंढ रहे हो? बाहर ढूंढ। रबिया संत थी ना, एक दिन रात के अंधेरे में गली में
गली की लाइट जली हुई थी तो कुछ ढूंढ रही थी। बूढ़ी थी, दिखता भी कम था। उधर से बच्चे आए कुछ। शाम का समय था, थोड़ा थोड़ा अंधेरा जब हो जाता, खेलते हुए बच्चे आए। बोला, माँ क्या ढूंढ रही है? तो मेरी सुई गिर गई है, मैं सुई ढूंढ रही हूँ। बच्चों ने कहा चलो हम बूढ़ी माँ की मदद करें। थोड़ी देर के बाद बच्चों ने पूछा, आपकी सुई कहाँ गिरी? बोला, घर के अंदर गिरी। तो आप बाहर ढूंढ रही हैं तो बाहर कैसे मिलेगी? जहां गिरी है वहीं मिलेगी। भगवान कहाँ मिलने वाले, बाहर थोड़ी मिलेगी। जितनी भी साधनाएं हम करते हैं ये सब बाहर की। गुरु कहाँ है? गुरु मेरे भीतर है। देखो बहुत राज है। अभी आज क्या बोला? प्रेम की दुनिया। और पहला प्रेम किससे? पहला और आखिरी, बीच में सब खत्म। गुरु भगवान। और वो कहाँ है? वो मेरे भीतर है। ये कहाँ से शुरू होगा? ये विश्वास से शुरू होगा। पहले चली ना एक दिन वाणी, श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा तो बहुत ऊंची स्थिति, अच्छी स्थिति है, पर विश्वास तो तुरंत हो जाता है। क्या? बस मेरे तो कृतज्ञ, गुरु मिल गया ना, शुक्र है मुझे गुरु मिला। अब आंखें बंद करके क्या करो? भीतर ही भीतर इतना प्रेम बढ़ाओ उसके लिए कि जब सत्संग में बैठो तो जब उसकी वाणी चले और उसके वचन मिले तो ऐसा लगे मैं खो गया, मैं रहा ही नहीं, केवल बचा तो एक मेरा गुरु, मेरा भगवान बचा। इस तरह से वाणी मेरे अंदर जाए। हमारा तो ध्यान न जाने कितनी तरफ जाता होगा वाणी सुनते, बाहर से ना जाता होगा तो अंदर से तो ये मन कब खिसक जाता है किस दिशा में, हमें ही पता नहीं लगता। ये अभ्यास, साधना करो तो ये करो कि उस सुई को, उस मालिक को, उस सच को भीतर खोजो। और उस भीतर खोजने की जो सूक्ष्म रास्ता है, जो सूक्ष्म तरीका है, उसको पकड़। हम करते हैं, वो भी करते रहना। कभी इतनी सूक्ष्म स्थिति तक, स्थिरता लेवल में ना आ सको तो वो भी छूट जाए। वो स्थूल अभ्यास है हमारे, जिनमें हम शुरू में चलते हैं, लेकिन गुरु बहुत कृपालु, वो धीरे धीरे हमें और सूक्ष्मता की ओर लेके जाते हैं। तो आज जो ये वचन चल रहा है कि भीतरी दर्शन होंगे और होने ही हैं, पर कब? जब मन शांत हो। और मन शांत कब होगा? जब एक के सिवाय दूसरा बचे नहीं। माना मैं ही ना बचूं, मैं बचा ना तो फिर मुझे दिखता है कि ये गलत चल रहा है, ये ऐसे होना चाहिए, इतना तो बोल दूं। वही तो सब खटपट है, नाटक में खटपट है। आज गुरु ने कह दिया ना अटक, बहुत बड़ा रास्ता दे दिया। देखो ये छोटी बात नहीं है, अटकना नहीं है, क्योंकि ये ना अटक है, इसके पीछे राज है मेरे अपने खजाने का। कौन सा? मेरी स्थिति, शांति, भीतर में शांति, परम शांति। कारण? अशांति के कारण सब लुट गया। भीतर ही था सब कुछ, भीतर ही सुई गिरी थी, भीतर ही मेरे मालिक है, मुझे मिल नहीं, जन्मों से नहीं मिल रहे। इतने नेड़े होने के बावजूद भी मेरी कितनी दूरी है उनके साथ कि मैं खुद ही दुखी हो चुका हूं कि हे प्रभु तुम कब मिलोगे, कहाँ मिलोगे? ये क्वेश्चंस उठते हैं साधक के अंदर, प्रेमी के अंदर। लेकिन गुरु जब मिल जाते हैं वो इतनी बारीकी से हमें पकड़ाते हैं, हम पकड़ने वाले बने। अपनी पकड़ को सूक्ष्म बनाओ। जितना सूक्ष्म बनाते चले जाओगे अपने आप को, ये ज्ञान सरल होता जाएगा। और सूक्ष्म नहीं बना पाए तो ज्ञान मुश्किल जब तक लगता रहता है ना, काम नहीं बनता, क्योंकि उतनी हमारे अंदर सामर्थ्य और हिम्मत नहीं होती, हम थक जाते हैं। तो क्या कहा गुरु ने? अंदर रोशनी है, अंदर का दीवा जलाना है। इस प्रकार क्या बनना है? दृष्टा बनना, साक्षी बनना है। जो होता है होता रहे। बहुत अच्छी बात, मैं तो भीतर हूं,
मेरे भीतर इतना बड़ा माल खजाना है, मैं क्या देखूं बाहर टके टके की चीजों को। मैं बेटा देख रहा हूं, मैं धन संपत्ति देख रहा हूं, क्या क्या देखी, खुद ही सोचो, क्या बताएं। अब तो बताने का भी मन नहीं करता। उठना है, क्योंकि नींव को जानना। हमारी नींव क्या है? हमने नींव ही नहीं पकड़ी, तभी तो हमारा जो दृखत है, वृक्ष है, वो कब टूट जाए। टूटना ही है, एक दिन जाना ही है, क्योंकि नींव कमजोर है। जो हमने अपनी नींव को मजबूत किया तो फिर ये गिरता रहे, ये तो गिरता ही आया है, लेकिन नींव सदा साथ देगी। भगवान कह रहे हैं नींव को मजबूत करो, क्योंकि देखो मकान बनाते हो ना, नींव के बिना थोड़ी बनता है। मजबूत मकान तभी बनता है जब नींव मजबूत। नींव को मजबूत करो, और वो क्या है? वो तुम्हारा अपना मूल अधिष्ठान, वो तुम स्वयं हो। हमारी नींव हम स्वयं हैं। स्वयं को जानो। सवाल उठता है क्या हमने अपने को नहीं जाना? तो देख लें, अब तो बहुत सत्संग सुना, हमने अपने को क्या जाना? बस ये जो दिख रहा है, अब नींव को पकड़ना। इस दिखने वाले की नींव क्या है? असल तो वो है, उस मूल को जानो, नींव को देखो। जैसे कपड़ा तो दिखता है, कपड़ा दिखता है, ये पहना है ना कपड़ा, ये हम कहते कपड़ा, पर ये क्या है? ये सूत है। कपड़ा नहीं है, ये सूत है। कपड़े की नींव सूत है, पर वो दिख नहीं रहा। हमें कपड़ा दिखता है, हम कपड़े में अटक जाते हैं। लाल रंग, पीला रंग, रेशमी, ऊनी, अच्छा है, अच्छा नहीं, कितनी बातें डाल देते हैं रात कुछ के ऊपर नीचे, नेगेटिव पॉजिटिव। बीज को पकड़ना है, और बीज पकड़ने से क्या होता है? हमारी नींव मजबूत हो जाती है। फिर क्या होता है जब नींव मजबूत हो जाएगी? ये जगत है ना, ये जगत दिख रहा है, जैसे ये कपड़ा दिख रहा है। कपड़े की नींव धागा है, और जगत की नींव जगदीश है। ऐसे ही इस देह की नींव तो स्वयं है, स्वयं आत्मा। नींव को जानेंगे, नींव को मजबूत करेंगे। मजबूत करने से मतलब है वो तो अपने में पूर्ण है। हम बार बार उसी के अंदर डुबकी लगाएंगे, उससे जुड़ेंगे। यदि उस प्रकार ना हो तो गुरु ने जो रास्ता दिया, प्रेम, गुरु से प्रेम करेंगे। भीतर ही भीतर इतना प्रेम हो जाए कि मैं इस बाहर के जो मकान रूपी ये शरीर है, इसको भूल जाऊं और उस अपने अधिष्ठान में टिक जाऊं। इस तरह मेरी नींव मजबूत होगी, और नींव मजबूत एक बार हुई तो फिर मेरी रहनी भी कैसी हो जाएगी? बोला ना, गोल्डन पेन से गोल्डन अक्षरों में लिख दो कि मेरा भविष्य कैसा है? सुनहरा है, गोल्डन है। इन्हीं शब्दों के साथ आज वाणी को यहीं विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरिओम आंटी जी। हरि आंटी जी, पहला पॉइंट बहुत ही अच्छा था, मजा माना सजा। हाँ, हम लोग मोस्ट ऑफ अपनी एनर्जी, अपनी लाइफ, अपना समय केवल मजे में ही वेस्ट करे जा रहे हैं। हम सोच ही नहीं रहे कि वो जो हम मजा ले रहे हैं वो इतना टेम्परेरी है कि वो फाइनली हमारे लिए सजा बन के आगे आया हुआ है, खड़ा है, पर हम फिर भी उस मजे के पीछे भाग ही रहे हैं, भागे ही जा रहे हैं। हमेशा ध्यान एंटरटेनमेंट और मतलब हर चीज में फन लेने का और उसी में ही लगे रहते हैं। तो उन्होंने यही बोला कि सुख की कामना ना करें, ठीक है? तो सुख के पीछे दुख आएगा ही आएगा, क्योंकि टू वे है। सुख आया तो दुख आएगा ही आएगा। तो मजे के पीछे अगर भागेंगे तो सजा भुगतनी ही पड़ेगी। ऐसा हो नहीं सकता कि हमने मजा लिया। अगर हम एक पिक्चर भी देखने जाते हैं, वो 3 घंटे का एंटरटेनमेंट, और उसके बाद उसका कितना इम्पैक्ट हमारे दिमाग में रह जाता है वो हमें बाद में रियलाइज होता है, बाद में पता चलता है। चाहे हम उसको उस समय ना भी सोचे, तो पर जब सोते हैं तो कुछ ना कुछ थॉट उससे रिलेटेड। तो मतलब एक 3 घंटे की पिक्चर अगर हमारे दिमाग में कोई असर छोड़ जाती है, तो हम जब पूरा टाइम एनर्जी अपनी मजे के लिए वेस्ट करते हैं तो कितना हमारा नुकसान होता है।
आगे पॉइंट आया कि चेंज के लिए प्रिपेयर रहें, एनी टाइम एनी मोमेंट कुछ भी हो सकता है। तो वो इतनी स्थिरता में आ जाए, इतने बैलेंस में आ जाए कि कोई भी चेंज आए तो हमें डर ना लगे। तो उस चेंज से डर बचने के लिए क्या है कि देह में ना फंसे। जितना ज्यादा देह में फंसे रहेंगे, एक दूसरे के उसमें फंसेंगे, मतलब बेटा है, माँ है, कुछ भी प्रेमी जन है, उसमें फंसेंगे तो उसको देह को सत्ता देंगे तो हम दुख पाएंगे ही पाएंगे। तो शरीर को मंदिर मान के केवल उसको शुद्ध करें। मंदिर है तो मंदिर को कैसे साफ शुद्ध रखते हैं ना, उसके आसपास की जगह पे चप्पल भी नहीं उस कमरे में लेकर जाते। तो शरीर को ऐसा ही मंदिर बनाए जहाँ पे कोई रॉन्ग थॉट भी ना आए। मंदिर के बाहर ही घंटी वो इसलिए लगा देते हैं कि सारे गंदे थॉट्स जो है वो बाहर छोड़ के फिर हम शुद्ध दिमाग से अंदर जाएं। तो अपने मन, अपने शरीर, इस देह को भी अगर हम मंदिर बना लें तो कोई भी गलत विचार आने से पहले उसको वहीं रोक दें कि ये मेरा मंदिर है, मुझे इसे शुद्ध रखना। जीवन एक नाटक है, ये बहुत अच्छा कि नाटक मतलब उसमें अटके ना। और अगर अपने जीवन के नाटक में नहीं अटकेंगे, अपनी देह से मोह छोड़ेंगे, तो ऑब्वियसली अगर अपने से छूटेंगे तो दूसरे के साथ भी हमारा जो वो मोह है वो हटके वो अपने आप प्रेम में कन्वर्ट होता जाएगा। तो ये अच्छा आया कि राग द्वेष से ऊपर उठिए और प्रेम की दुनिया में एंटर हो जाएं। और प्रेम कैसा करना है? बेहद। हद है कि तो हर कोई करता है ना, कि लिमिट में देना है, लिमिट में देना। प्रेम ऐसा है जिसमें कोई हद ना हो, बेहद प्रेम करें, वो असल प्रेम है। कैलकुलेशंस नहीं आने चाहिए। तो वो कैलकुलेशंस में क्या कि सब में अपना गुरु देखें, गुरु वाला प्रेम डालें। तो हम सबके आगे तो कितना लाइव एग्जाम्पल है कि गुरु सामने आए पिछले साल तो सब बेहद में थे, इतने बेहद में थे कि अपना घर बार छोड़ के सब बस ऐसा मौका ढूंढते थे कि आंटी जी आए हुए हैं, हम पहुंच जाएं उनसे मिल। सबने इतना प्रेम किया अपना घर बार छोड़ के। तो वो प्रेम अगर हम हर एक के साथ करना शुरू कर दें, बेहद प्रेम, तो हृदय का आईना साफ करें, बी क्लीन। ठीक है, सब में अपना अभ्यास स्वयं करना है। हम सोचे कि गुरु हर समय हमें अभ्यास, गुरु तो दे रहे हैं, ठीक है, तो अब रोज ही मिल रही है वाणी, रोज ही मिल रही है, पर अभ्यास तो हमने करना है ना। और अगर मेरा मन का आईना साफ है तो सामने वाले का रिफ्लेक्शन मुझे साफ ही दिखेगा, है ना। किसी के अंदर कमी कब दिखती है? वो हमारी आंखों में कमी होती है। वो एक बार ही शायद आपने बताई थी कहानी की, वो उसको सब पड़ोसी, सबका वो घर गंदा दिखता है कि वो कितना गंदा रखता है, कितना गंदा रखता है। तो बाद में पता चल, या बच्चों की किसी उसमें मैंने पढ़ा था कि बाद में उसकी मेड एक दिन आकर एक शीशा साफ करती है तो वो कहता है अरे उसने घर आज बड़ा क्लीन रखा हुआ है। तो उसकी मेड को समझ आ जाता है कि ये इन्हीं का घर का शीशा खराब है। फिर वो सारे घर के शीशे साफ करती है तो उसे सारे ही सोसाइटी क्लीन लगने लग जाती है। तो वो जो मेरी बच्ची भी बोल रही है कि उसकी नोटबुक में ये स्टोरी है कि हमें अपना उसको क्लीन करेंगे तो हमें सामने वाला हर कोई साफ सुथरा और दिल से खुश दिखेगा। तो भगवान अंदर मिलेंगे, वह भीतर बैठे हैं। साधना यही करनी है कि भगवान को हम अंदर खोजें और दृष्टा बने, साक्षी बने, अपनी नींव पक्की करें और स्वयं को जाने। ठीक हुआ। अब आप लोग करें।